फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि अभी हाल के समय में भारत में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। और इस घटना के अंतर्गत जो हमारा उत्तराखंड राज्य है, तो उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में एक ग्लेशियर टूटा और जाकर के नदी में गिरा। इसकी वजह से जो नदी है उसमें बाढ़ आ गई और इससे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। कुछ हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको भी नुकसान पहुंचा है। अब देखिए, ये जो घटना है, ये घटना आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और खासकर अगर आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है, तो ऐसे में इस घटना के ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिनके ऊपर आपकी प्रिपरेशन होना चाहिए। तो देखिए, आज के वीडियो में पहली बात तो हम लोग ये समझेंगे कि इस घटना के ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं जिनके ऊपर आपकी तैयारी होना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम लोग घटना को शॉर्ट में देखेंगे। उसके बाद इस तरह की घटनाओं पे जो पहले के समय में क्वेश्चन आए हैं 2019 में, 2020 में, उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल को, एक एडिटोरियल को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग इस घटना के ऊपर जो आने वाले समय में संभव क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। अब देखिए, हम लोग घटना को डिस्कस करें इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी ऑप्शनल ज्योग्राफी की पेड क्लासेस चलती हैं। अगर आप इन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 7905251328 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, घटना को समझते हैं। अब देखिए, रैनी विलेज है। ये रैनी विलेज कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली में है रैनी विलेज। यहाँ पर ग्लेशियर बर्स्ट की घटना हुई, यानी कि एक ग्लेशियर टूट गया। अब देखिए, ये सारी घटनाएं कहाँ पे घट रही हैं? हिमालय के किस हिस्से में? तो इसको कहते हैं गढ़वाल हिमालय। अब देखिए, पहला आपको टॉपिक यहाँ पे मिल जाता है कि जो गढ़वाल हिमालय है, यहाँ पर जो ग्लेशियर पाए जाते हैं, इनके ऊपर आपको प्रिपरेशन करना होगी। कौन कौन से ग्लेशियर हैं, किस किस तरह के इन ग्लेशियर में खतरे हैं, ये सारी चीजों की आपको प्रिपरेशन करना होगी। इसके साथ ही देखिए, जो दूसरी चीज आपको तैयार करना होगी वो होगी कि यहाँ पर जो नदियों का परिसंचरण तंत्र है, यानी कि ये जो आपका पूरा का पूरा रिवर सिस्टम है, इस रिवर सिस्टम को भी आपको प्रिपेयर करना होगा। तो देखिए, ये जो ग्लेशियर टूट करके गिरा था, ये गिरा था ऋषि गंगा रिवर में। ऋषि गंगा रिवर जो है वो मिलती है धौली रिवर से। तो जाहिर सी बात है, जब ऋषि गंगा रिवर में पानी बढ़ा तो इसका प्रभाव धौली नदी के ऊपर भी पड़ा। और जो धौली रिवर है वो आपकी मिलती है अलकनंदा से। तो अलकनंदा के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि देखिए सारी नदियां जुड़ी हुई हैं आपस में। तो जो ऋषि गंगा में पानी बढ़ेगा वो धौली में जाएगा, और धौली में जब पानी बढ़ेगा तो वो अलकनंदा में जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जो अलकनंदा है इसका संबंध हमारी गंगा नदी से है। तो ये आपका जो नदियों का यहाँ पर परिसंचरण तंत्र है, इसके ऊपर भी आप एक अच्छी तैयारी करिए। इसके साथ ही देखिए, यहाँ पर कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि जो आपकी धौली गंगा है वो आपके विष्णुप्रयाग में जाकर के अलकनंदा से मिलती है। और इसी के आगे देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ ऐसे पावर प्रोजेक्ट थे जैसे कि तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जिनको नुकसान पहुंचा है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो जो पावर प्रोजेक्ट है अलग अलग, उनके ऊपर आपको प्रिपरेशन करना होगी कि यहाँ पर कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट हैं। ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। इसके साथ ही आपको एक जो दूसरा एंगल है तैयारी का, वो आपका एंगल ये होगा कि ये जो पावर प्रोजेक्ट की लोकेशन सेलेक्ट की जाती है, इस लोकेशन को सेलेक्ट करते समय किन चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में भी अगर कोई ऐसी घटना होती है तो किस तरह से जो इससे होने वाला नुकसान है उसको न्यूनतम किया जाए, इस चीज के ऊपर आपको तैयारी करना होगी। और ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह के जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, इनको ऐसी जगह पर लगाया जाए जो काफी कुछ सुरक्षित हो। तो ये देखिए, वो घटना हो गई जिसके माध्यम से आपको पता चल रहा है कि आपको किन किन चीजों की प्रिपरेशन करना है। लेकिन देखिए, बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है, इसके कुछ और भी एंगल है। यानी कि देखिए, एक तो क्लाइमेट चेंज, पहला जो इसका एंगल एक अन्य आ जाता है वो है क्लाइमेट चेंज का एंगल। इसके साथ ही जो इस तरह की आपदाएं होती हैं, इनको लेकर के किस तरह का डिजास्टर मैनेजमेंट किया जा सकता है, किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जरा हम लोग देखते हैं 2020 का जो ऑप्शनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया, भारत में संकटों और आपदाओं के प्रति मानव अनुक्रिया एवं प्रबंधन की विवेचना कीजिए। यानी कि जो इस तरह की हजार्ड्स हैं, डिजास्टर हैं, इनको लेकर के जो मैनेजमेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, ह्यूमन रिस्पॉन्स किस तरह का होना चाहिए,
इन चीजों के ऊपर हमको आंसर देना था और ये ऑप्शनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो ऑप्शनल ज्योग्राफी के ही दृष्टिकोण से लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हिमालय में हिमस्खलन एक प्रमुख खतरा है, इसका कारण तथा प्रशमन उपाय क्या है? तो इसके रीजन क्या है कि ये जो हिमस्खलन होता रहता है हिमालय में, और इसके उपाय क्या है? इस चीज को भी अभी हाल में ही आपसे 2020 में पूछा गया। इसके साथ ही देखिए 2020 का जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पूछा गया, हिमालय के हिम नदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा? तो इस चीज के ऊपर भी आपको प्रिपरेशन करना है कि ये जो इस तरह की घटनाएं हैं उनके क्या प्रभाव होंगे। जैसे कि ये तो हिमनद के पिघलने की बात हो गई, लेकिन ये जो हमारे हिमनद हैं इतनी तेजी से पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं, इसके पर्यावरण पे क्या प्रभाव होंगे, क्लाइमेट पे क्या प्रभाव होंगे, इन चीजों को आपको समझना होगा। अगला देखिए 2019 का क्वेश्चन है, ये ऑप्शनल ज्योग्राफी के फिर से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो 2019 ऑप्शनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन, भारत में हिम नदीय झील प्रस्फोटन बाढ़ की समस्याओं का परीक्षण करिए, यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इनके बारे में इनको आपको एग्जामिन करना है। ये 2019 ऑप्शनल ज्योग्राफी। उसके बाद देखिए 2019 का एक और क्वेश्चन, संकट मानचित्रण के द्वारा जान व माल पर बाढ़ों के प्रभाव को सर्वाधिक प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है, टिप्पणी कीजिए। यानी कि ऐसी जगह जो संकट में रहती हैं, अगर हम उनकी मैपिंग कर दें तो किस तरह से जान माल की जो समस्याएं हैं उनके या फिर जो बाढ़ का जो जान माल पर प्रभाव पड़ता है उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। अब देखिए इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इस घटना के ऊपर कितने अलग अलग एंगल से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है हिमनदीय झील प्रस्फोटन बाढ़। इसके साथ ही कई जगहों पे आपने ये भी देखा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वहां से क्वेश्चन आया है। इसके साथ ही इस तरह की घटनाओं के जो पर्यावरणीय प्रभाव है, जो जलवायु पे प्रभाव है, या फिर जो भारत में जल की उपलब्धता पे प्रभाव है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। तो ये जो आपका टॉपिक है ये मल्टी डायमेंशनल हो जाता है और कई सारे दृष्टिकोण से आपको इस पर तैयारी करना होगी। तो देखिए यहाँ पर ये जो घटना है, इस घटना के बारे में कुछ चीजें बताई गई हैं कि उत्तराखंड में जो चमोली जिला है यहाँ पर ग्लेशियर टूटा, जिसकी वजह से बड़ी भारी तबाही हुई है। देखिए यहाँ पर जो चीज मैंने हाईलाइट करके रखी है जो आपके लिए मुख्य है, ये है कि बड़ा सवाल है कि क्या मौसम विभाग ने इस हादसे की पूर्व सूचना दी थी। यानी कि आपको देखिए क्या प्रिपरेशन करना है कि जीआईएस से या किसी भी तकनीक से क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इन घटनाओं की पहले से सूचना दी जा सके। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो जान माल की इतनी बड़ी नुकसान होता है उसको कम किया जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए सूचना देना संभव नहीं है, अभी हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम सूचनाएं दे पाए, तो फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए जब ऐसी कोई आपदा हो, तो हमें उससे निपटने के लिए किस तरह का रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। तो इन दो क्वेश्चंस को आपको तैयार करना होगा। इसके साथ ही देखिए क्या है, ये बताया गया है कि जनरली जो सर्दियों का मौसम है उसमें सर्दियों के मौसम में इस तरह से ग्लेशियर नहीं टूटते हैं, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैस वगैरह का प्रभाव बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसकी वजह से सर्दियों के मौसम में भी जो ग्लेशियर है वो टूट गया और इस समय जो ग्लेशियर है तेजी से पिघल रहे हैं। और देखिए वही सेम यहाँ पर टॉपिक उठाया गया है जिसपे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि नदियों का भविष्य में क्या अस्तित्व होगा, नदियां बचेंगी नहीं बचेंगी, इस चीज के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये आपका अगला टॉपिक हो जाता है जिसे आपको तैयार करना है। और अंतिम रूप से देखिए यहाँ पर इसके कारण बताए गए हैं कि जो हिमालय के जो हिमालय पर्वत है वहां पे हम लोग सड़क बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, अलग अलग तरह के होटल है, इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन के काम है लगातार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो पर्वत की हरियाली है, जो वेजिटेशन है वो नष्ट हो रही है और इसकी वजह से हिमालय पर्वत पे खतरे खड़े हो रहे हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका हिमालय पर्वत पे जो अभी समस्याएं आई हैं या कह लीजिए जो एक आपदा आई है जिसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं, इसके विषय में एक कंप्लीट दृष्टिकोण हो गया जिससे आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी में इस टॉपिक की तैयारी करना चाहिए।